आज के टाइम पे सेल्स इंडस्ट्री मतलब पूरी दुनिया के अंदर हर कंपनी के अंदर सेल्समैन है, राइट? हर कंपनी में सेल्समैन है। लेकिन पता है आपको, हर कंपनी के जो सेल्समैन हैं वो अपना करियर नहीं बना पा रहे, वो अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपसे मैं पूछूं बॉलीवुड का सबसे बढ़िया एक्टर, फर्स्ट एक नंबर का एक्टर कौन सा है, आप क्या बोलोगे? बॉलीवुड का फर्स्ट नंबर का एक्टर सर? शाहरुख खान। सिंगर बॉलीवुड का? आतिफ असलम, राइट ना? डांसर इंडिया का सबसे नंबर 1, राइट? बिजनेसमैन इंडिया का नंबर 1 है ना? इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन, इंडिया का नंबर 1 सिंगर है, इंडिया का नंबर 1 बॉलीवुड एक्टर है, इंडिया का नंबर 1 डांसर है, बिजनेसमैन है, राइट ना? इवन इंडिया का सबसे नंबर 1 क्रिमिनल भी होगा, लेकिन इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन नहीं है। पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इंडिया के अंदर 98% सेल्समैन वो एवरेज रह जाते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इस कंपनी से उस कंपनी जाके अपनी जिंदगी स्पेंड करते हैं। मतलब यहां से मेरे को 20,000 मिल रहा है, मेरे को वहां से दूसरी जगह से 22,000 मिल जाएगा, तो उधर चले जाते हैं। ऐसे करके पूरी जिंदगी निकाल दें। 98% लोग जो अपनी जिंदगी में सेल्स इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पा रहे, और 2% ऐसे लोग हैं जो सेल्स इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि आज इंडिया और इंडिया के अलावा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उन सब के जो सीईओ है ना, उन सब लोगों ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। सर शायद हमने भी सेल्स से किया हो। आज पूरी दुनिया के जो सबसे बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन है ना, उन सब लोगों ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। वो 2% लोग हैं। मतलब सेल्स इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है, लेकिन बहुत कम लोग उस ग्रोथ को ले पा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या, कोई बताएगा? क्यों ऐसा है? 98% लोग कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ 2% लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत तो सब कर रहे हैं ना, ऐसा क्यों है? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? सेल्स इंडस्ट्री में 98% लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ 2% लोग ही बढ़ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? यस मैडम? कुछ नया सीखने की उम्मीद नहीं रखते। कुछ नया सीखने की उम्मीद नहीं है। सर? मैडम? प्रॉपर वे में नहीं चल रहे। सर समझो इस चीज को। मेहनत ये भी कर रहे हैं, 98% लोग मेहनत ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कि सेल्समैन जो है ना, ज्यादातर जो ग्रो नहीं हो रहे हैं, उसका कारण है रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेल्स के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, समझना। और वो रूल्स क्या है सेल्स का? सेल्स का रूल है कि कस्टमर फर्स्ट बाय यू। ग्राहक सबसे पहले आपको खरीदता है, फिर आपकी कंपनी को, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट को। और वो 98% लोग जो है ना, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं सेल्स में, वो पता है प्रोडक्ट बेचने की पहले कोशिश कर रहे हैं कि सर हमारे पास बेस्ट डिजाइन है, हमारे पास सबसे सस्ता है, हमारे पास डिस्काउंटेड वाला है। वो पहले प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर, लेकिन सबसे पहले ग्राहक किसको खरीद रहा है? हमें खरीदने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो हमें पसंद करेगा। मतलब हमारी पर्सनालिटी उसको पसंद आए, हमारा बातचीत करने का तरीका उसको पसंद आए, हमारी चीजें उसको समझ में आए, हमारे से उसका तालमेल बने, तब वो आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट पर जाएगा ना। तो हम, जैसे मैंने बताया, सेल्समैन जो होता है वो प्रोडक्ट को बेचे बिना प्रोडक्ट बेचता है, ट्रस्ट और रिलेशन बना के। तो ट्रस्ट और रिलेशन यहां पर वही चीज है कि जब तक आप मानो, आप समझो इस चीज, आप खुद किसी शोरूम के अंदर कुछ खरीदी करने के लिए गए,
आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए किसी शोरूम में कपड़े लेने के लिए, ज्वेलरी लेने के लिए गए। वहाँ का सेल्समैन जो है वो बंदे की दाढ़ी बड़ी बड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, ड्रेस कोड का ठिकाना नहीं है, बॉडी स्मेल आ रही है, उसके मुंह से बदबू आ रही है, तो आपको क्या लगता है आप उस पर भरोसा कर पाओगे, उसकी प्रोडक्ट परचेस कर पाओगे? तो पहले आप किसको देखते हो? सेल्समैन को। तो आपका ग्राहक ना सबसे पहले आपको देखता है। अगर आपका ग्राहक आपको नहीं पसंद कर रहा है ना, आपकी चीजें उसको समझ में नहीं आ रहे, तो आपकी प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो वो आपके वहां से लेगा नहीं लेगा। और यही रूल 98% लोग तोड़ रहे हैं। कि आज आप खुद देखो ना, आप सोचो, आप यहां पर जब आते हो ना, जब आपका कस्टमर आता है तो कस्टमर से आप क्या शुरुआत करते हो, कैसे बात करते हो? पहले आप उसके साथ में रिलेशन बनाते हो या डायरेक्टली सर बोलो શું જોઈએ? चीज समझो। अगर आप खुद एक शोरूम के अंदर खरीदी करने के लिए गए हो और खरीदी करने के जैसे ही आप शोरूम में पहुंचे, आपको बोलो 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 सर हूं જોઈએ, आप में से कितने लोग वहां पर खड़े रहेंगे या कितने लोग वहां पर खरीदी करेंगे? तो आपका ग्राहक ना सबसे पहले आपको देखता है। अगर आप उसको समझ में आया, आप उसको अच्छा लगे तो बोलता है ठीक है चलो आपकी प्रोडक्ट को बताओ। और ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को या आपको देखना मतलब या आपको खरीदने का मतलब ये है कि पहले वो आप पर भरोसा करता है। तो ज्यादातर लोग जो हैं, जो 98% लोग सेल्स इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पा रहे, वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को पहले आगे कर रहे हैं, अपने आप को पीछे कर रहे हैं, जबकि हमें सबसे पहले अपने आप को आगे करने की जरूरत है। तो पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या? अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या? सबसे पहले चीज कि अगर मानो आपका कस्टमर आ रहा है तो सबसे पहले वो हमें देखता है। तो पहली चीज तो हमारा अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, हमारी लुक अच्छी होनी, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें ड्रेस कोड आ गए, आपकी हेयर कटिंग आ गई, आपके नेल्स आ गए, आपके टीथ आ गए, आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, समझो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कस्टमर आया तो आप एनर्जेटिक होने चाहिए। कई बार पता है कुछ लोगों को आप लोग देखा हो कि शोरूम में एंटर करो तो उनको खड़ा होकर अटेंड करने में जोर आता है। मस्त बाहर मौसम था, बारिश चल रही थी, एंजॉय कर रहे थे, सब बात कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे अच्छे से। सडनली एक कस्टमर आया, हम क्या बोलते हैं? ओ यार क्या અત્યારે આવ્યો, કેટલી મજા આવતી હતી। आपको लगता है कि ये चीज़ कस्टमर ने नहीं महसूस किया होगा या नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा? सुन गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया कि आप उसको अटेंड करने में इंटरेस्टेड। तो वहीं से वो सोच लेता है कि ठीक है तुम बताओ, बताना है जितना बताओ, मैं खरीदूंगा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आप उसको बताने में, उसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये चीज सबसे पहले आपका कस्टमर देखता है। आपकी प्रोडक्ट तो बाद में आती है, डिस्काउंट बाद में आता है, प्राइस बाद में आता है, डिजाइन बाद में आता है, पहले तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक कस्टमर जो है ना वो सबसे पहले आपको खरीदता है। और ये रूल है ना ज्यादातर लोग जानते नहीं, और जो जानते भी है ना तो वो फॉलो नहीं करते। और इस कारण से वो 98% लोग अपनी लाइफ में एवरेज बन के रह गए। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को सामने वाले कस्टमर को पसंद आए ऐसा बनाना पड़ेगा।